फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ना, ये कल के वीडियो का ही पार्ट है। तो कल है ना, मैंने इसको पोस्ट इसलिए नहीं किया था क्योंकि ना फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसीलिए। तो फ्रेंड्स, कल है ना सुबह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था और लंच वंच करने के बाद है ना फिर थोड़ा सा टाइम बचा था क्योंकि दिशानी के पापा भी घर पे थे, तो दिशानी को वो संभाल रहे थे। तो मुझे करना था पूरा किचन जो है ना उसको क्लीन। तो किचन है ना बहुत गंदा हो रहा था। वैसे तो आप लोगों को दिख नहीं रहा है, साफ सुथरा ही दिख रहा है, पर किचन थोड़ा सा गंदा था क्योंकि डब्बे वब्बे है ना थोड़े से ऑयली हो गए थे। तो इसीलिए ना मैं हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में जब भी मुझे टाइम मिले ना, मैं इस तरीके से पूरे किचन का ना डीप क्लीनिंग जो है ना वो मैं कर लेती हूँ। तो वही मैं कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। फिर यहाँ पर देख सकते हो ठंड भी बहुत ज़्यादा था और यहाँ पर मेरी बहन का कॉल आया था तो मैं बात कर रही थी। और फिर ना यहाँ पर देख सकते हो मैं फिर से लग गई हूँ अपने काम पर। तो आज है ना मुझे पूरे किचन का जो सामान है ना जो मैं यूज़ करती हूँ डेली बेस पे, उन सबको धोना था। तो यहाँ पर सारी चीज़ें है ना मैंने साइड में कर लिया है और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर है ना सबसे पहले ही मैंने काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर लिया था और गैस चूल्हे को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था क्योंकि ना दोपहर का खाना वाना खाए थे, उसके बाद जो बर्तन वर्तन रखे थे ना, तो उसके अंदर ही अगर मैं ये सारा काम शुरू करती ना तो फिर गपड़ शपड़ हो जाता और टाइम भी अच्छे से मैनेज नहीं कर पाती। तो इसी वजह से ना मैंने सुबह का जो भी बर्तन वर्तन था ना लंच वंच करने के बाद, तो वो सारा सब कुछ धो के क्लीन कर लिया था। फिर ये सारे जो डब्बे वब्बे है ना इनको मैंने उतार लिया था और डब्बों को है ना मैं अंदर से खाली नहीं कर रही हूँ, बस उसके ढक्कन को अच्छे से मैंने टाइट बंद कर लिया है। और टाइट बंद करने के बाद मैं ना साबुन से उसके ऊपर ही घिस के अच्छे से पानी से धो रही हूँ। तो इससे है ना पानी मेरे कंटेनर के अंदर नहीं जाएगा। तो ऊपर से जो डब्बे हैं ना वो गंदे हो रहे थे क्योंकि ऑयली हो जाता है। तो हफ्ते में 2 हफ्ते में मैं इस तरीके से ना पूरे किचन के सामान को बाहर निकाल के अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और मैं ना हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार इस तरीके से पूरे किचन को क्लीन करती हूँ। तो इससे है ना पूरा टाइम है ना मेरा किचन जो है ना अच्छे से क्लीन रहता है, साफ़ सुथरा दिखता है। और मैं ना किचन में बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ, जो मेरे ज़रूरत के सामान है ना वही मैं रखती हूँ। तो भी यहाँ पर बहुत सारा जो सामान है ना वो हो चुका है यहाँ पर। हालांकि मेरा रेंटेड हाउस है तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा भी नहीं करती हूँ और रखती भी नहीं हूँ। फिर भी हमारे इंडियन किचन में है ना सामान नहीं नहीं करके भी ना बहुत सारे हो ही जाते हैं। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मेरा जो काउंटर टॉप है ना ये थोड़ा सा खाली खाली रहे, तो मुझे अच्छा लगता है काम करने में। तो इसी वजह से मैं सारी चीज़ों को ना उस तरीके से ही मैनेज करके रखती हूँ ताकि मेरा काउंटर टॉप एकदम खाली और साफ़ सुथरा रहे। क्योंकि ज़्यादा भरा रहेगा ना तो उसको है ना बहुत ज़्यादा साफ़ भी करना पड़ता है और थोड़ा सा कम भरा रहेगा ना तो उसको कम साफ़ करने से ही काम चल जाता है। तो यहाँ पर जो सारे डब्बे थे ना मैंने धो दिए हैं। अब ना तेल का जो कंटेनर है ना इसको बहुत बुरी तरीके से मुझे घिसना है क्योंकि ना इसके ऊपर पता नहीं, ये वाला जो कंटेनर मेरे हाथ में देख रहे हो ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब चिपचिपा हो जाता है। तो इसको है ना मुझे जाली वाले जो धोने वाला होता है ना उससे रगड़ रगड़ के धोना पड़ता है, नहीं तो ना ये बिल्कुल भी पकड़ने लायक नहीं बचता है और हाथ से फिसलने का भी डर रहता है। तो इस तरीके से मैंने इसको भी क्लीन कर लिया है। और ये मेरा दूसरा जो तेल का कंटेनर है ना वो है, तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। इसको साफ़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये भी क्लीन हो चुका है। तो फिर यहाँ पर है ना टेबल पे जो ये ट्रे रहता है ना तो इसको भी मैं साफ़ करूँगी। तो उसको मैंने साइड में रखा है और इस डब्बे में ना मैं टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर कुछ छुट-पुट खाने का चीज़ें जो होती है ना बच जाती है या फिर खाते हैं तो उसको मैं भर के रखती हूँ। तो ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था। और धूल है ना, धूल तो आ ही जाती है कितना भी सफाई क्यों ना करो, पर डब्बों के ऊपर है ना धूल जम ही जाती है। तो इस तरीके से ना सारा सामान हर बार निकाल के मतलब डब्बों को धोना पॉसिबल नहीं होता है, फिर बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ना मैं डब्बों का ढक्कन टाइट बंद करके ही मैं इस तरीके से धो लेती हूँ। तो ये एकदम साफ़ सुथरा ही नज़र आता है। तो चलिए अब है ना इस ट्रे को भी मैंने अच्छे से धो लिया है तो इसको मैं साइड में रखूँगी। और यहाँ पर है ना बहुत सारे चम्मच वगैरह जो है ना मैं रखती हूँ जिन स्टैंड में, तो वो सारे स्टैंड भी मुझे धोने हैं। तो इसी वजह से स्टैंड को मैं खाली कर रही हूँ। और चम्मच है ना मैं एक
एक स्टैंड में पूरा चम्मच चम्मच ही रखती हूँ, दूसरे में दूसरा कुछ स्पून वगैरह। तो इस तरीके से मैं रखती हूँ, पर ना फिर वो धीरे धीरे ना इसका उसमें शिफ्ट हो जाता है, उसका उसमें शिफ्ट हो जाता है और फिर ना गड़बड़ हो जाती है। तो इसी वजह से ना इसको भी जमाना पड़ता है, नहीं तो फिर ना ये भी धुल जाता है अचानक कभी भी। तो इसी वजह से इसको भी मैं अच्छे से रगड़ के धो लूँगी। ये स्टैंड भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, तो बहुत ही जल्दी जल्दी किचन का सारा जो सामान है ना वो गंदा हो जाता है, क्योंकि किचन में ऑयली खाना वगैरह बनता है, फिर है ना धुआं वगैरह उड़ता है ना, तो फिर वो सारे डब्बों में जाके चिपक जाता है और फिर बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है। तो इसको भी अच्छे से रगड़ के मैं साफ़ कर रही हूँ, अंदर तक हाथ घुसा के। पर डर लग रहा था क्योंकि ये ना बहुत ही किनारे से इसका है ना हाथ घुसा के इसके अंदर हाथ डाल के साफ़ करना मुश्किल हो रहा था। तो फाइनली ये भी मेरा अच्छे से साफ़ हो चुका है। तो चलिए अब है ना इनको मैंने साइड में रख दिया है और यहाँ से सारा पानी जो है ना वो मैं सिंक के अंदर डाल रही हूँ और यहाँ पर भी पानी से थोड़ा सा धो लूँगी। और काउंटर टॉप जो है ना वो मैंने अच्छे से रगड़ के पहले ही क्लीन कर दिया था। तो बस अब है ना इन सबको अच्छे से पानी सूखने तक इंतज़ार करूँगी और फिर ना इन सारे डब्बों को एक एक करके पोंछूँगी, पोंछ के फिर जगह पे सेट करूँगी। उससे पहले यहाँ पर मैंने ना चम्मच वगैरह ये सब कुछ जो है ना उसको भी सेट करना है। फिर यहाँ पर मैंने लिया है मसालादानी, और मसालादानी मेरा नया ही था तो ये गंदा नहीं हो रहा था, तो मैंने बस टिश्यू पेपर से ना अंदर पोंछ लिया है। थोड़ा बहुत मसाला वसाला जो है ना वो गिर गया था, तो इसी वजह से अब फिर से मैं इनके कटोरियों को अच्छे से इसके अंदर सेट कर दूंगी और मसालादानी जो है ना वो एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो साफ़ सुथरा कर लिया है। और अब ना ये जो स्पून स्टैंड वगैरह है ना इसको भी अंदर अच्छे से धो लूँगी और फिर इसमें फिर से मुझे स्पून वगैरह जो है ना वो जमाना है। तो चलिए फ़िलहाल स्पून वगैरह सब कुछ है ना जमा लेती हूँ। तो यहाँ पर है ना जो स्पून है ना उसको मैं एक डब्बे में सेट करूँगी और जो नाइफ़ वगैरह है ना उनको मैं एक डब्बे में सेट करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सारे स्पून वगैरह जो भी है ना अपने अपने जगह पे मैंने सेट कर दिया है, बेलन वगैरह अपने जगह पे सेट कर दिया है। तो अब है ना इस स्टैंड के ऊपर मैंने सारे मसाले के डब्बे जो है ना छोटे छोटे उन सबको धो के सूखने के लिए रख दिया था। तो अब है ना स्टैंड को रख देती हूँ अपनी जगह पे और जितने भी मसाले के छोटे छोटे डब्बे वगैरह है ना उनको अच्छे से मैं ये कपड़ों से पोंछ के, इसमें थोड़ा सा भी पानी लगा होगा ना तो भी वो मैं पोंछ लूँगी। और ये कपड़ा इतना अच्छा है ना कि सारा पानी जो है ना इसके अंदर एब्जॉर्ब हो रहा था, तो इससे है ना डब्बे पोंछने में मुझे बहुत आसानी हो रही थी। तो चलिए एक एक करके सारे डब्बों को अच्छे से पोंछ के फिर अपने अपने जगह पे सेट करूँगी। तो यहाँ पर सारे डब्बे मेरे ऑलमोस्ट सूख चुके थे, थोड़ा बहुत हल्का हल्का पानी जो था वो ही रह गया था। तो किचन तो एकदम साफ़ है और खाली है, तो इसी वजह से ना मुझे भी आसानी हो रही थी सारी चीज़ें जो है ना अपनी जगह पे सेट करने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश यही करती हूँ कि मेरा किचन जो है ना एकदम साफ़ सुथरा और खाली खाली रहे। तो स्टैंड जो है ना वो अपनी जगह पे मैंने सेट कर दिया था और फिर ना सारे मसाले के छोटे छोटे डब्बे जो है ना वो मैं सेट कर रही हूँ। और आज ना बहुत ज़्यादा ठंड थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, पर ठंड हो या गर्मी किचन का जो काम है ना वो तो करना ही पड़ता है। कुछ भी ना करो तो रोज़ का बर्तन धोना, खाना बनाना, ये सब तो करना ही पड़ता है। और मैं ज़्यादातर है ना खाना बनाते बनाते, काम करते करते अगर मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम बचे ना तो मैं क्या करती हूँ, मैं किचन का एक एक कोना ना एक एक दिन साफ़ कर देती हूँ। तो उससे भी ना मुझे किचन जो है ना वो एक बार में बहुत ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मैं ज़्यादातर साफ़ सुथरा ही रखती हूँ। डेली थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ ताकि मुझे एक साथ बहुत सारा काम ना करना पड़े। तो यहाँ पर ये जो लाइटर वगैरह है ना इसको भी मैंने साइड पे कर दिया है और बस यहाँ पर मसालादानी रख दिया है। तो अब है ना किचन जो है ना एकदम डीप क्लीन जो है ना वो हो चुका है। तो चलिए इनको मैं यहाँ पर सेट कर देती हूँ। और यहाँ पर कप स्टैंड रखा था, तो कप स्टैंड है ना मैंने बीच में एक बार धोया था, तो इसीलिए ना वो भी साफ़ था, इसलिए मैंने उसको धोया नहीं था। फिर यहाँ पर कुछ दाल के डब्बे जो है ना वो मैं ऊपर रखती हूँ, जो मुझे डेली बेस पे चाहिए होता है थोड़ा थोड़ा मैं दिशानी के लिए।
खिचड़ी वगैरह बनाती हूँ, तो इसीलिए ना मैं इन दालों के डब्बे को ना हाथ के पास ही रखती हूँ, किचन में ऊपर रख देती हूँ और बाद बाकी जो दाल के डब्बे हैं ना वो सब मैं नीचे रखती हूँ। वो मुझे कभी कभी ज़रूरत होती है तो इसी वजह से सारे नीचे रख देती हूँ। फिर ना आप लोगों ने देखा ही होगा कि खाना बनाते टाइम मैं सूखी लाल मिर्ची का यूज़ करती हूँ, तो उसका ये जो कंटेनर है ना तो इसमें मैं रखती हूँ। तो ये भी गंदा हो रहा था तो इसको भी मैंने अच्छे से चमका दिया है। और कांच की चीज़ें अगर गंदी होती है ना तो उसको घिसने में बहुत टाइम लगता है। तो बस अब ना इसको भी मैंने साफ़ सुथरा करके अपने जगह पे सेट कर दिया है। तो इस तरीके से मैंने ये जो कॉर्नर है ना वो अच्छे से सेट कर दिया है। अब टेबल के ऊपर जो ट्रे रखती हूँ इसमें कुछ बेसिक चीज़ें रखती हूँ, जैसे कि सूखी लाल मिर्ची फ्राई करके और चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट और फिर खाने के बाद हींग की गोली, ये सब तो वो सब कुछ है ना मैं उस पर रख देती हूँ। फिर यहाँ पर टेबल के कुछ सामान थे तो वो अभी साफ़ करने थे, तो यहाँ पर है ना गरम भगोने वगुने रखती हूँ। तो उसके लिए ये जो पैड में यूज़ करती हूँ ना तो इसको भी ना रगड़ रगड़ के अच्छे से धो लूँगी। तो ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था और मुझे ना टाइम नहीं मिल पाता है ज़्यादातर, क्योंकि घर के काम करते करते ही टाइम हो जाता है और जितना टाइम बचता है ना वो दिशानी के पीछे चला जाता है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं इस तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। और दिशानी के पापा भी घर पे नहीं रहते तो इसी वजह से ना दिशानी को पूरा दिन मुझे ही संभालना पड़ता है। तो इस वजह से भी कई काम मेरे जो है ना वो अधूरे रह जाते हैं। तो इसको भी अच्छे से धो लिया है, तो इसको भी पोंछ के आराम से मैं यहाँ पर टांग देती हूँ। इसको फ्रीज़ में मैंने एक हुक लगा रखा है तो उस पर मैं टांग देती हूँ। जब भी मैं गरम कोई चीज़ें रखती हूँ टेबल पे तो इसको निकाल के फिर मैं रखती हूँ। और ये टेबल का जो ट्रे था ना उसको भी मैंने साफ़ कर दिया था, तो उसके ऊपर भी जो डब्बे वब्बे में जमाती हूँ वो भी मैंने रख दिया है। और अब है ना किचन में आखिरी टच देना बाकी था, वो ये कि डब्बे वब्बे सारे मैंने निकाले थे ना तो थोड़ा बहुत गंदा हो गया था, पानी वानी के छींटे लग गए थे, तो उसको भी मैं क्लीन कर लूँगी। और पहले से मैंने काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर लिया था तो इसीलिए ना मेरा काम जो है ना आसानी से हो गया है। तो किचन का जो कोना कोना है ना वो मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और बाहर है ना बहुत तेज़ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो लास्ट में अब इस सिंक को अच्छे से घिस के रगड़ के चमकाना है। तो चलिए इसको भी अच्छे से घिस लेती हूँ, रगड़ लेती हूँ और फिर अच्छे से धो लेती हूँ। तो इस तरीके से ना किचन को मैं हमेशा क्लीन रखती हूँ। किचन बाथरूम ये है ना क्लीन रहना ज़रूरी है घर में, नहीं तो फिर है ना बहुत सारी दिक्कतें जो है ना वो आती रहती है। तो इस वजह से इन सब का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और किचन जितना खाली खाली रहेगा और जितना साफ़ सुथरा रहेगा ना काम भी उतना ही कम लगता है। आप लोग ना मानो तो करके देखना, कभी किचन में बहुत सारी चीज़ें भर भर के रखूँगी ना तो फिर ना वो किचन में काम ऐसा लगता है बढ़ जाता है। फिर ना किचन के हैंड टॉवल और फिर जाके हाथ पोंछने का ये टॉवल, ये भी मैंने अच्छे से धो लिया था कल, तो सूख गया है तो इसको भी मैं टांग दूंगी, क्योंकि मुझे किचन पूरा क्लीन करना था तो इनको भी मैंने कल ही निकाल के धो डाला था। और यहाँ पर टॉवलों को भी अच्छे से धो लिया है, फ्रेश एकदम अच्छे से चमक रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो किचन है ना कोना कोना एकदम चमक रहा है और सुंदर करके मैंने साफ़ सुथरा किचन जो है ना वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब ना 2 हफ्तों के लिए छुट्टी है, क्योंकि किचन को अब डीप क्लीनिंग नहीं करना पड़ेगा। डेली का जो थोड़ा बहुत गंदा होगा ना तो उसी को मुझे साफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर किचन पूरा मेरा क्लीन है। तो 2 हफ्तों में 1 हफ्तों में अगर इस तरीके से अगर किचन को साफ़ करती हूँ ना तो जाके मेरा किचन जो है ना एकदम साफ़ सुथरा दिखता है और रहता भी है। और काम करने में भी मुझे बहुत ज़्यादा आसानी होती है, नहीं तो फिर ना सारा काम है ना फैला फैला रहता है तो फिर बिल्कुल भी किचन में मन नहीं लगता है और काम करने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए किचन जो है ना वो क्लीन हो चुका है, मेरा छोटा सा डब्बे जैसा किचन। तो अब ना यहाँ पर मैं किचन का काम करने के बाद एक काम मेरा बचा हुआ था घर पे, वो है कपड़ों को फोल्ड करना। तो यहाँ पर है ना सारे कपड़े जो है ना वो मैंने अंदर ही सुखाए थे, क्योंकि बाहर है ना धूप नहीं निकल रही है आजकल, और है ना 2-3 दिन से धूप नहीं निकल रही है अच्छे से, तो सूख नहीं पा रहे थे। या तो कभी कभी ऐसा हो रहा था कि हल्का सा बाहर से सूख के आ रहा था और अंदर में फ़ैन में सुखा रही थी कपड़ों को। तो यहाँ पर कुछ कपड़े थे तो उनको भी मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और आज है ना सुबह से बहुत सारा काम हुआ है, मतलब सुबह से लगी हुई हूँ शाम तक, तो काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है।
पर यही हुआ कि दिशानी के पापा घर पे है तो मुझे थोड़ी सी हेल्प हो रही है कि दिशानी उनके पास है और मैं अपना जो भी काम है ना वो मैं कर पा रही हूँ आराम से। और ये ब्लॉग कल वाले ब्लॉग के बाद से ही मैंने स्टार्ट किया था, तो कल जो ब्लॉग मैंने अपलोड किया था ना उसमें अगर इसको भी मैं ऐड कर देती ना तो बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाता, कम से कम 1 घंटे का हो जाता। तो इसी वजह से मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो चलिए अब रेस्ट करती हूँ थोड़ी देर। कैसे हो मम्मी के हो दिखे हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? कैसे हो? अच्छे हो? बोलो आप लोग कैसे हो? कैसे हो? अच्छे हो? अच्छे हो? आ जाओ हमारे घर पे। आजा घर पे घर पे बोलो आ जाओ हमारे घर पे। आ जाओ घर पे। बहुत ठंड है। बहुत ठंड है। बोलो बहुत ठंडी है। बहुत ठंडी है। तो फ्रेंड्स सारा काम करने के बाद अब जाके मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिला है तो बैठी हूँ और ठंड बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर देख सकते हो दिशानी खेल रही है, उसके पापा काम कर रहे हैं और मैं और दिशानी हम दोनों बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग ना मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय करो मम्मा। बाय बाय। बाय बाय।